मैं उसी शहर में एक ट्रांसपोर्ट के पास काम करता था। कहा जाए तो वहीं से हमें माल मिलता था जहाँ जहाँ हमें जाना होता था। मैं बाहर से चक्कर छोड़ कर के आ चुका था अपने शहर में। ट्रांसपोर्टर के पास मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं शहर में पहुंच गया हूं। अगर आपके पास में माल हो तो आप मुझे बता दीजिए। ट्रांसपोर्ट बोला कि माल तो है, लेकिन कब जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अभी तुम हो कहाँ पर? मैंने बोला कि मैं शहर में पहुंच गया हूं और मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं। आप मुझे फ़ोन से बोल सकते हैं तो मैं चला आऊँगा। उस वक़्त जब बातचीत हो रही थी तो शाम के करीब 7:30 का टाइम हो चुका था। मैं अपने घर के रास्ते पर चलता हुआ अब फ़ोन से बातचीत कर रहा था। वो ट्रांसपोर्टर बोला कि ठीक है, ऐसा करो, आप तो घर के रास्ते पर हो ही, घर पहुंच जाओ और अपना नहाओ धो खाओ पियो, और जैसे ही मेरे पास में फ़ोन आएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। लेकिन उस टाइम तुम देरी मत करना, घर से जल्दी से निकल लेना। मैंने बोला ठीक है साहब, हमारा तो यही काम है, हम क्यों घर में लेट करेंगे, आप हमें सूचित जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं अपने घर पर मैं आ चुका था। मैं नहा धो करके परिवार वालों से मिलना है कि जब हम लोग जाते थे तो कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन भी लग जाता था बाहर में। तो परिवार वाले से मिलना भी ज़रूरी था, उनसे बातचीत करना था, सुख दुख में शामिल होना था, घर में क्या ज़रूरत है वो चीज़ को पूरी जानकारी लेनी थी। हम इसी काम में लगे हुए थे। माँ से बात किया, पिताजी से बात किया, लास्ट में पत्नी के पास गया, उसकी भी सुध बुध हमने ली। पत्नी ने खाना बना करके अब बोली कि देखो खाना खा लो पहले, बातचीत तो होती रहेगी। मैंने बोला हाँ, खाना निकाल दो, और खाना उसने परोस दिया। मैं खाना खा रहा था तभी ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आ गया। मैंने खाना खाते खाते ही फ़ोन उठाया और मैं सुनने लगा क्या कह रहा है। वो कहने लगा, आशीष, माल रेडी है, जिस गोदाम से माल जाना था उसका फ़ोन आ चुका है, अब तुम कितनी देर में पहुंच जाओगे? मैंने बोला कि बस खाना खा रहा हूँ, खाना खाने में बस 5 मिनट और लगेगा, इसके बाद मैं निकल लूँगा, अब लगा लो कितना टाइम लग सकता है। बोला ठीक है, मैं तुम्हें गोदाम पर तो मिलूँगा नहीं, हाँ हमारा बंदा मिल जाएगा जो आपको कागज़ वगैरह सब कुछ बना कर दे देगा, और कागज़ लेकर के तुम एड्रेस पर चले जाना। मैं बोला ठीक है जी। फिर मैं जल्दी से खाना वाना निपट करके, और पत्नी तो मना करने लगे कि बहुत दिन पर आए हो, आज रुको, यानी कि नहीं पहले काम है इसके बाद सब कुछ। माँ पिताजी से मिलकर भी बता दिया कि मैं अगले ट्रिप पर जा रहा हूँ और हो सकता है इसमें भी टाइम लगे। अब फिर मैं वहाँ से चल पड़ा था। जब मैं निकला तो करीब करीब 9 साढ़े 9 से ऊपर का ही रात का वक्त हो रहा था। मैं अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा शहर की तरफ में। हमारे गांव से जो मेन सड़क थी उसके बीच में, बस कहा जाए कि बाईपास के पास में एक सुनसान इलाका पड़ता था, और गांव के लोग कहा करते थे कि वहाँ पर कभी कभी चुड़ैल दिखाई पड़ती है। वो सफ़ेद कपड़ों में दिखती है, और जिसको दिख जाए समझ लो उसका मौत निश्चित है। लेकिन ये एक अफवाह ही थी, कि मैं तो आता रहता था, जाता रहता था घर से, हमें तो आज तक कभी वो दिखी नहीं थी कि कैसी चुड़ैल है और कैसी भूत है वो, हमें आज तक कभी नज़र नहीं आई थी। आज जो रास्ता था मैं पार करता हुआ और हाईवे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। बस थोड़ी सी रास्ता रह गया था। अंधेरा काफ़ी दिखाई दे रहा था, शायद आज अंधेरी ही रात थी, तभी तो चांद आसमान में
दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं बस जो बाईपास था मुश्किल से कुछ ही दूरी पर रह गया था, और तभी मेरा जो ट्रक है अचानक बंद हो गया। मैं ट्रक को स्टार्ट करने में लग गया, पता नहीं क्या हो गया। ट्रक तो हमारा अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक इसमें क्या हो गया। मैं सब कुछ चेक करने लगा, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। और तभी वो हमारा जो फ़ोन था वो बजने लगा। मैंने फ़ोन देखा तो उसी ट्रांसपोर्टर का फ़ोन था, और जैसे ही मैं पिक किया तो फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। लगा कि उसकी बैटरी एकदम ख़त्म हो गई हो। मैं फ़ोन को ऑन करने लगा, लेकिन फ़ोन तो ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरी की पूरी बैटरी ख़त्म हो गई हो, लेकिन वो फ़ोन की बैटरी हमारा फुल चार्ज था। ऐसा कैसे हो सकता है। इधर ट्रक खराब हो गया और इधर फ़ोन भी बंद हो चुका था। मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे उस ट्रांसपोर्टर को खबर दूं कि मेरे साथ में क्या हुआ है, लेकिन मैं कैसे बात कर सकता हूँ। फ़ोन ही काम नहीं कर रहा था। मैंने चलो इंजन को देखा जाए, शायद बैटरी वगैरह का तार में कोई दिक्कत हो गई है, और तभी ये ट्रक हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, और तभी सामने में एक सफ़ेद कपड़ों में एक लंबी सी महिला हमें दिखाई पड़ी, अंधेरी रात में। और वो जो उसके सफ़ेद ड्रेस थे वो एकदम दूर से ही देखे जा सकते थे, चमक रहे थे कहा जाए तो। अब मुझे जरा भी शक नहीं था कि ये कोई चुड़ैल हो सकती है या कोई भूत प्रेत आत्मा हो सकती है। मुझे बिल्कुल इस चीज़ पर मैं विश्वास ही नहीं करता था। ये तो हमारा गांव का रास्ता था, हम लोग यहाँ पर पैदा हुए, आते हैं जाते हैं, इतने साल हो गया। लेकिन अफवाह तो ज़रूर थी कि वहाँ पर चुड़ैल देखी जाती है, लेकिन हमने आज तक या हमारे घर वालों ने कभी नहीं इस चीज़ को देखा था। तो मुझे लगा था कि जिसने भी ये बात फैलाया है बिल्कुल अफवाह ही है, इस बात में कोई दम नहीं है। मैं उस औरत की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि रास्ता था और लोग आते हैं जाते हैं। अभी तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि बस स्टॉप से उतरी हो और अपने गांव की तरफ जा रही हो। मुझे उससे क्या लेना देना। मैं अपने इंजन में लग चुका था देखने में, तार वार में चेक करता जा रहा था। हालांकि अंधेरी रात थी और साफ साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और हमारा जो फ़ोन था जिसमें टॉर्च भी थी वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें बैटरी ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं आइडिया लगा रहा था कि अब क्या करें। तार को देखता जा रहा था, हाथ से पकड़ के हिलाता जा रहा था। और फिर मैं ट्रक में जा कर के इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैं नीचे उतरा और फिर उसी तरह अपना काम करने लगा, और तभी पीछे मेरे कंधों पर किसी ने दस्तक दस्तक क्या मतलब हाथ ही रख दिया, और वो हाथ रखते ही शरीर में एकदम गनगनाहट सी हो गई थी। शरीर लगा कि जैसे मुझे एकदम झटका सा लगा हो किसी करंट का। अब मैं पलट कर के देखा तो वही सफ़ेद कपड़ों वाली महिला मेरे पीछे खड़ी थी। चेहरा एकदम उसका सपाट पड़ा था, आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी दिखाई पड़ रही थी। चेहरे पर कोई ना मुस्कान थी, बिल्कुल सिंपल तरह से वो लग रही थी, और कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ रही थी कि वो भूत प्रेत या चुड़ैल है। मैंने बोला, हाँ बहन जी बताइए क्या बात है। वो बस मेरी तरफ देखते हुए जा रही थी। मैं तो गुस्से में था ही, मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है, इधर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, उधर ट्रांसपोर्टर हमारा चिल्ला रहा होगा, गाली दे रहा होगा कि कहाँ रह गया कहाँ रह गया, अर्जेंट माल है। मैं इसी टेंशन में था, और ये महिला मुझसे मस्ती किए जा रही है। मैंने बोला, देखो बहन जी आप सीधा यहाँ से निकल लो, मेरे पास आपसे बात करने का मुस्कुराने का टाइम नहीं है।
मैं गुस्से में उससे बोला। जैसे ही मैं गुस्से में बोला उससे, वो तो हंस पड़ी। हंसते हंसते उसकी आवाज़ बदलने लगी। वो एकदम लग रहा था कि जैसे कुएं से कुएं के अंदर बैठी हो और वहाँ से उसकी आवाज़ निकल रही हो। कहा जाए तो बिल्कुल इको साउंड की तरह उसकी हंसी सुनाई पड़ रही थी। और उसका जो रंग रूप था, चेहरा था, वो भी हंसी के साथ बदलने लगा। वो एक नॉर्मल औरत से, महिला से कुछ और अलग ही दिखने लगी थी। उसका चेहरा जो पहले गोरा गोरा सा दिख रहा था, अब वो काला पड़ने लगा था। चेहरे पर लग रहा था कि कई तरह के दाग धब्बे दिखाई देने लगे थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे की तरफ मुझे देखा नहीं जाएगा, ऐसा कुरूप चेहरा उसका बन चुका था। मैं बोला, ये क्या हो रहा है? अभी तो ये महिला हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और सुंदर सी लग रही थी। अब इसको क्या हो गया? तभी मुझे ध्यान आ गया गांव वालों की बात सुन करके, जो मैं पहले सुना था कि इस जगह पर, इस रोड पर चुड़ैल कभी कभी नजर आती है। अब क्या ये वही चुड़ैल है? मैं उसके पैर की तरफ देखने लगा, लेकिन पैर तो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो तो पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं थे। तो ये कौन सी चुड़ैल है? और सही मायने में मुझे तो कपकपी पूरे शरीर में उठ गई थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं चिल्ला पड़ा था, अरे तुम हटो यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, मेरे पास क्या कर रही हो? मैं डरता हुआ चिल्लाता रहा, हट जाओ यहाँ से। और फिर मैं अपने ट्रक के अंदर में भाग करके दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन बंद करने से क्या होता है? वो औरत जहाँ थी, अब वहाँ से हमारी खिड़की के पास आकर के खड़ी हो गई और मेरा नाम लेने लगी। वो मेरा नाम कैसे जानती थी? वो कहने लगी, आशीष तुम नीचे आ जाओ, तुम बच नहीं पाओगे, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर भी मार सकती हूँ। अंदर मारूंगी तो तुम बहुत तड़पोगे। तुम नीचे आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे, हो सकता है तुम्हें मैं छोड़ भी दूँ। वो अपनी आवाज़ में, भारी आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में बोलती रही। अब उसके मुंह से अपना नाम सुन करके मैं तो बिल्कुल डर चुका था। अब मुझे बिल्कुल, अब डर इतना बढ़ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नीचे उतरूं या फिर ट्रक के अंदर ही रहूं। वो औरत वही कह रही थी बार बार कि तुम नीचे आ जाओ आशीष, तुमसे कुछ बात करनी है, मैं हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दूं। अगर तुम अंदर रहोगे तो मैं अंदर भी आ सकती हूँ और तुम्हें फिर मार दूंगी। मैं अब डर के मारे भगवान को याद करने लगा था। मैं अपने जो ग्राम के देवता थे वो पूजी जाते थे और हमारे ग्राम में बहुत ही उनकी चलती थी। कहा जाता था कि हमारे ग्राम का देवता, जहाँ से उनका सीमा रेखा शुरू होती है, वहाँ के बाद हमारे गांव में कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी ग्राम देवता को मैं अपना मन में याद करने लगा था। वो औरत अभी भी बाहर खिड़की के पास में मेरा नाम लेकर के बार बार बुला रही थी और जब मैं नहीं उतरा तो वो एकदम चिल्लाने लगी थी। वो ट्रक के आसपास घूम रही थी और मेरा नाम लेकर के बार बार वही बात को दोहराई जा रही थी, आशीष तो उतरेगा, तो ज़रूर नीचे उतरेगा, अगर तू नहीं उतरा तो मैं अंदर ही आकर के तुझे मारूंगी, तेरा खून मैं पी जाऊंगी। तो अगर भलाई चाहता है तो नीचे आ जा, मैं तेरा जान को बख्श दूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल नीचे नहीं उतर रहा था। मैं बिल्कुल डरा हुआ था और वहीं से अपने देवता को याद कर रहा था कि आप मेरी रक्षा कीजिए। और तभी हमारे गांव के साइड से किसी को आते हुए देखा। वो अपने हाथ में कोई लठ लिए हुए थे
और लंबाई भी काफ़ी थी। और जैसे ही वो नज़दीक हमारे ट्रक के पास पहुँचे तो मैं देखा एक अधेड़ व्यक्ति सा वो लग रहे थे। सर पर सफ़ेद गमछा बंधा हुआ था, हाथों में एक लठ था, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा चमक रहा था। और जैसे ही उस ट्रक के पास में, हमारे ट्रक के पास में पहुँचे, जहाँ पर वो जो चुड़ैल थी वो इधर उधर घूम करके चिल्ला रही थी, और उनको देखते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी। अब उसका रोना, चिल्लाना, गुर्राना सब कुछ बंद हो चुका था। वो जो अधेड़ व्यक्ति थे वो हमारे ट्रक के पास आकर के रुक गए। अब उनको देख करके मुझे जान में आई कि शायद ये हमारे कोई पड़ोसी गांव के हैं या हमारे ही गांव के हैं। लेकिन हमारे गांव के होते तो मैं ज़रूर पहचानता, शायद ये बगल के पड़ोसी गांव के थे। मैं उनका बोलने लगा, उनको उनकी तरफ देख करके, चाचा 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 मुझे बचा लो। वो मेरी तरफ देखने लगे, बोलने लगे, तू अपना गाड़ी स्टार्ट कर ना, यहाँ पर तू क्या कर रहा है? अपनी गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से ले जा, जितना देर करेगा तो फंसता हुआ जाएगा, तो गाड़ी को स्टार्ट तो कर। वो बाहर ही खड़ा मुझे बोलते जा रहे थे। अब मैं उनसे बोलने जा रहा था कि चाचा मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है, उससे मुझे बचा लो, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था। वो बिना बोले वो बोल रहे थे कि तू गाड़ी अपना स्टार्ट कर और यहाँ से निकल, देर मत कर यहाँ पर। मैं उनके कहे अनुसार फिर अपनी चाबी को घुमाया, और जैसे ही चाबी घुमाया मेरी ट्रक स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट होते ही मेरे चेहरे पर चमक आ गई थी। मेरा जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं एक्सीलेटर पर रेस दिए जा रहा था। तभी वो जो अधेड़ व्यक्ति थे जिनको मैं चाचा कह रहा था, वो इशारा करने लगे कि जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। और वही मैंने किया। मैं अपना ट्रक को गियर में डाला और हाईवे की तरफ मोड़ दिया। हाईवे पर जब पहुंचा, जैसे ही पहुंच रहा हूं हाईवे पर, तभी वो फोन बजने लगा। अरे ये क्या, फोन तो बिल्कुल डेड हो चुका था। और मैं डरते हुए हाथों में फ़ोन लिया और देखा तो ट्रांसपोर्टर का ही नंबर था। मैं एकदम डरा हुआ था कि कहीं ये चुड़ैल का ये सब खेल तो नहीं है, ये वही तो हमारा फ़ोन और ट्रक को बंद तो नहीं किया था। अब मैंने फिर फ़ोन को उठाया। ट्रांसपोर्टर गुस्से में था, कह रहा, आशीष तुम कहाँ रह गए? तब तक तुम्हें पहुँचना चाहिए था, और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? अब मैं बोला कि सर बस जल्दी से जल्दी पहुंच रहा हूं और वहां आकर के आपसे बात करता हूं, मुझे अभी ट्रक चलाने दीजिए। अब फ़ोन में काट दिया और फिर मैं पूरी स्पीड से ट्रक को शहर की तरफ भगा दिया था। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो ट्रक का इंजन बंद होना और मोबाइल बंद होना सब उसी चुड़ैल का ही काम था। वो मेरा नाम तक जानती थी। और तभी मुझे ध्यान आया उस अधेड़ व्यक्ति का, कि जैसे ही मैं ट्रक लेके आगे बढ़ा था, वो अधेड़ व्यक्ति अंधेरे के साइड में चले गए थे और फिर वो नज़र नहीं आए। मैं तो खैर अब अपना ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंच गया था, और ट्रांसपोर्टर तो हमारे थे नहीं, उनका आदमी था। अब उनसे कोई ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं। कागज़ लिया, अपने काम पर माल लेकर के निकल गया। लेकिन वो रात मुझे बहुत डरावनी लगी थी। लेकिन अब मेन हाईवे पर था तो ट्रक तो हम लोग ग्रुप में चलते थे, एक एक साथ में 3-3 4-4 ट्रक लगा करके हम रास्ते में चलते थे। तो खैर उस रात तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी और ना बाद में हुई। मैं जब गांव आया था लौट करके वो माल छोड़ करके, और तब ये किस्सा अपने पिताजी को बताया, घर वालों को बताया कि मेरे साथ में उस रात को क्या क्या हुआ था। और तब मेरी जो पिताजी थे कहने लगे
कि जो अधेड़ व्यक्ति को तुमने देखा था ना, वो जानता है कौन है? लेकिन नहीं, वही तो हमारे ग्राम का देवता है और तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जगह छोड़ करके तुम्हारे पास पहुंचे थे। हाँ, तभी तुम्हें बोले थे कि तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके इस जगह से। वही तुम्हारी रक्षा में गए थे बेटा। मैं तो सुन करके उनकी बात को हैरान रह गया था। क्या सचमुच में ऐसा ही होता है? तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। और मेरे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्कार।